नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के इंदिरा नगर सरोज पार्क में पसमानदा मुस्लिम समाज ने बीजेपी कमल चित्र बनाओ दीवार पर पेंटिंग बनाई, जिसमें मुख्य अतिथि विद्यासागर सोनकर एमएलसी ने हिस्सा लिया। 2024 में मोदी सरकार किस तरह से चुनाव लड़ेगी, क्या क्या काम किया है, इसकी उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी, जिसमें महिला टीम भी शामिल रही। प्रदेश अध्यक्ष औरंगजेब आलम इद्रिस, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर सिद्दीकी, महानगर महामंत्री मोहम्मद आदिल, जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम, अवर क्षेत्र मीडिया प्रभारी मोहम्मद अकलम शेख, मोहम्मद शफीक, महानगर उपाध्यक्ष शहनाज बानो व उनकी टीम शाहिना, शिवा, निशा, फातिमा, महानगर मंत्री इमरान मिर्जा बेग, हसीब, स्ट्रॉम ऑयल मैनेजर समीर खान, मोहम्मद नूर, राजकिशोर, अमित आदि लोग मौजूद रहे। 2024 में पुनः एक बार फिर से मोदी सरकार जी। अभी 26 मई को शपथ लिया था मोदी जी ने जी। तो उन्होंने 5 वर्षों तक देश की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। पुनः उन्होंने 30 मई 2019 में शपथ लिया तो उन्होंने देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। और पुनः 2024 में वह फिर से मोदी सरकार बनेगी और पूरी दुनिया के अंदर भारत एक श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, विश्व गुरु भारत के रूप में, नए भारत के रूप में उभरेगा। आज 5वें राष्ट्र के रूप में भारत है। अमेरिका, जापान, रूस और आने वाले दिनों में भारत सबसे ऊपर देश होगा और पूरे देश में हमारी जो इकोनॉमी है तेजी से आगे बढ़ रही है। हम कृषि के क्षेत्र में, हम उद्योग के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह सरकार चल रही है और जिस तरह से यहाँ सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में, समृद्ध प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है, निश्चित ही आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का परचम फहराएगा। सर, कल बिहार में भी जैसे कि सरकार बनी है दोबारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो हमारे पुराने साथी थे, हैं और नीतीश कुमार जी शुरू से अटल जी के साथ भी थे, अभी मोदी जी के साथ थे। बीच में उनको किन्हीं कारणों से गए थे, उन्हें लगा कि मैं जहाँ वहाँ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है बिहार में, बिहार की गति में अवरोध हुआ था, इसलिए नीतीश जी ने पुनः अपने घर में आकर के अपने सरकार में पुनः शामिल हो गए। सर, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक भी लगातार बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्या इस बार 2024 कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलेगा? आप जानते हैं हमारे नेतृत्व का पहले से नारा मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको साथ लेके आगे चलना है, सबका विकास करते हुए चलना है, सबके प्रयास से चलना है। तो इसलिए हम उस दिशा में सबको, हमारे यहाँ सबको लेके चलना है। पूरे देश में देश के सभी लोगों को साथ लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, सबको साथ लेके चलना है। चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, किसी भी वर्ग समाज के लोग हों, सबको साथ लेके मोदी जी चलने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक जो है हमारा पूरा समाज मोदी जी के साथ है, क्योंकि हम लोगों को बहुत फायदे मिल रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है मुसलमानों के साथ में, या उज्ज्वला योजना से लेके मोदी आवास से लेके अन्न से लेके राशन जो भी मिल रहा हम लोगों को, आयुष्मान कार्ड का जो भी फायदा है सबको समान मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए हमारा अल्पसंख्यक समाज सब मोदी जी के साथ। मतलब मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या वो बिल्कुल खरे उतरे हैं मोदी जी। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं हाँ, कि मुसलमान जो है वो बीजेपी से हमेशा बैकवर्ड करता है, मुसलमानों का शोषण करता है। पहले जो था, पहले भ्रम था हम लोगों को कि लोगों ने बरगलाया था तो भ्रम हो गया था हम लोगों को, लेकिन अब हम लोग हकीकत में जान रहे हैं कि हमारे मोदी जी मुसलमानों को कितना फायदा दे रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है मोदी जी ने रखा मुसलमानों के साथ। पढ़ाई से लेके सब कुछ, मदरसे मॉडर्न कर दिए, एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर, और हम लोग को क्या चाहिए बताइए, सारी सुविधाएं मिल रही हैं हम लोगों को। 3 तलाक का मसला हुआ, महिलाओं को देखिए कितना हम लोगों को फायदा हो गया कि कोई तलाक अब देगा तो घबराएगा कि हम भाई तलाक नहीं देंगे, हमको जेल जाना पड़ जाएगा। ये बात है, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी इस समय शिक्षा के विषय में?
जी हमारे बहुत अच्छे से सुविधा होती है। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक अलग तरीके से आम जनता भी कभी कहती है कि मुस्लिमों की तरह लिए अलग तरीके से व्यवहार किया, क्या ऐसा कितना हद तक सही है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छे मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा सब काम भी करते हैं, हमारे लिए बहुत आराम है। हमारे चैनल के माध्यम से देश के युवाओं के लिए क्या बोलेंगे आप? बस मोदी जी को वोट वोट दो, जिताओ मोदी जी को, फिर से अब की बार मोदी सरकार, यही आना चाहिए और कोई नहीं। जैसा कि आपका जो सवाल है, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आतिफ रशीद साहब, जिनके आदेश अनुसार तमाम इसके पहले भी 2024 से भी पहले हम लोगों को जितने भी अभियान में जोड़ा गया, हमारा अल्पसंख्यक समुदाय, हमारा पसमानदा समुदाय जोर शोर से अपनी पूरी भागीदारी को साबित किया। जो जिम्मेदारी मिली सारे लोगों ने उसका सही से निर्वहन किया। जैसा कि अभी उनके निर्देश मिला है कि अभी दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ हुआ है, जिसकी यहाँ कल लखनऊ में हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के लखनऊ की टीम, हमारे जिला अध्यक्ष नदीम साहब और महानगर अध्यक्ष जुबेर साहब के नेतृत्व में शुरू किया गया। और वहाँ से शुरू करने के बाद हमारी महिला मोर्चा की टीम की हमारी शहनाज आपा के नेतृत्व में शुरू किया गया मड़गाहू से। और आज जैसा कि हमारी पूरी अल्पसंख्यक समुदाय की टीम हमारे बीजेपी के माननीय विद्यासागर सोनकर जी के दीवार लेखन कार्यक्रम में मौजूद रहा। और हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे ये महामंत्री हैं महानगर के आदिल साहब और हमारे तमाम साथी हैं जो यहाँ मौजूद हैं, हम लोग अपनी मौजूदगी दिखा के ये साबित करते हैं कि मुस्लिम पसमानदा माननीय योगी जी मोदी जी के साथ है और साथ ही रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने हम पसमानदाओं को एड्रेस किया, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए और कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि काम तो मान लीजिए अलग है, अगर आप हमें जो सम्मान दे देते हैं तो सम्मान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ही है, गंगा जमुनी तहजीब जिसको बोलते हैं, वही हमारे देश की जान है। और उसको उन्होंने साबित किया, हमें पूछ के, हमें बुला के, हमें बैठा के, हमारे लोगों को उस जगह पे पहुंचा के। जैसे दानिश अहमद अंसारी को मंत्री बनाए पसमानदा से, तारिक मंसूर साहब को एमएलसी बनाया, गुलाम अली खटाना जी को राज्यसभा सांसद में ले गए। तो उन्होंने लगातार, अशफाक सैफी साहब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, लगातार उन्होंने पसमानदाओं से जो उस लायक हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके अंदर भावना है अपने लोगों को के लिए कुछ करने का, उन्हें आगे बढ़ाने का, तो उनको उन्होंने वो प्लेटफॉर्म दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय मोदी जी का। और हम तब तक उनके हर एक अभियान में ऐसे ही शामिल रहेंगे जब तक हम लोग के दिल में जान है। हम ना रुकेंगे ना थकेंगे। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज पूरे राष्ट्र में काम कर रही है जनाब आतिफ रशीद साहब के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश की टीम हम सब मिलजुल के कर रहे हैं, करते रहेंगे। और 2024 में जो इस बार का प्रण है कि अब की बार 400 के पार, वो बिल्कुल होके रहेगा। उन राजनेताओं को सर क्या कहेंगे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, और वो कहते भी हैं कि मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उनके जितने भी जमीनी लेवल पे काम होता है उसको रोकने का काम किया है, और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू एजेंडा को ही आगे बढ़ाया है। तो ऐसे मुद्दों पे क्या है? इसमें बहुत कुछ, इस मुद्दे में कोई दम है नहीं मेरे भाई। चूंकि वो विपक्ष हैं और उनको अपनी दुकान चलानी है, तो वो कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। आप लास्ट में क्या होता है कि अभी देखिए, कल शायद मैं वो फेसबुक के माध्यम से पढ़ रहा था, आम आदमी के पार्टी के जो और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो बयान दे रहे थे कि अभी कल रिजल्ट आना है चंडीगढ़ से और देख लीजिएगा। तो आज हम लोग भी देख रहे हैं कि चंडीगढ़ से बीजेपी का मेयर प्रत्याशी चुनाव जीत गया। तो कहने का मतलब, ये लोग केवल कहते हैं और भ्रमित करते हैं। यही तो होता आ रहा है कि 70 सालों से केवल लोगों ने पसमानदाओं को, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको इन लोगों ने केवल छला है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2024 से लेके 2014 से लेके 24 तक के सफ़र में पसमानदाओं को जो मान सम्मान प्यार और काम मिला है, वो हमें उम्मीद है आगे मिलता रहेगा। और हम लोग भी उसका, जैसे माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका
विकास और हम लोगों का प्रयास ये शामिल रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।